अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन धर्म और राजनीति के मिश्रण पर आंतरिक बहस हुई है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, ये साल बापू के कांग्रेस बनने की शताब्दी है और साथ ही गांधी ने हमें सत्य अहिंसा का हथियार दिया। इस वैचारिक हथियार के आगे कोई ताकत नहीं टिकती। सांप्रदायिक विभाजन कर ध्यान भटकाया जा रहा है। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। कई राष्ट्रीय नायकों को लेकर एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है। नेहरू पटेल एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे, ये बात भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। इस वैचारिक हथियार के आगे कोई ताकत नहीं टिकती जो हमें महात्मा गांधी से मिली, तो ये बात कही गई है। तो धर्म और राजनीति के मिश्रण पर आंतरिक बहस हुई है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मंथन हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया, ये साल बापू के कांग्रेस बनने की शताब्दी है। गांधी ने हमें सत्य और अहिंसा रूपी हथियार दिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी अहमदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर नमित? बसंत, अब से कुछ देर पहले ही कांग्रेस की जो 83वां अधिवेशन है उसका पहले दिन की जो बैठक है वो खत्म हुई है। पीछे देखिए, जहां पर ये जो बड़ा एक टेंट हाउस बनाया गया है, इसी के अंदर कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की बैठक का पहला दिन था वो समाप्त हुआ, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं को संदेश दिया और सीधे तौर पर महात्मा गांधी का जिक्र करे या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करे, दोनों ही महान हस्तियों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ साथ हमने देखा कि चाहे गौरव गोगोई की बात करें या फिर सचिन पायलट की बात करें, नेताओं ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिक्र किया कि आखिर कैसे केंद्र सरकार जो नीतियां ला रही है उसका आखिर कैसे विरोध किया जाएगा। साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से कल अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ाए गए, सिलेंडर पर पैसे बढ़ाए गए, उस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लेकर आई थी उसको आखिर कांग्रेस शासित राज्यों में किस तरीके से लागू कराया जाएगा उस पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ जो अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है उसका जिक्र भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुआ है। गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस के नेता है और अगर हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर जिक्र किया कि गुजरात के अंदर काफी ज्यादा संख्या में व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं। ऐसे में अमेरिका की तरफ से जो भारत पर ट्रेड टैरिफ लगाया गया है उसका सीधा असर व्यापारियों पर जाता है। तो केंद्र सरकार से वो अपील करेंगे कि अमेरिका से वो बात करे और जो टैरिफ अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाया है उसको कहीं ना कहीं किया जाए। इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब से थोड़ी देर के बाद ही अहमदाबाद की बात करें तो महात्मा गांधी के स्टैचू पर प्रे करने कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, तकरीबन 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कांग्रेस के तमाम नेता महात्मा गांधी की उस मूर्ति पर पहुंचेंगे और वहां पर प्रे करेंगे। तो कुल मिलाकर ये आज का कार्यक्रम है और कल सुबह फिर 11 बजे साबरमती जो रिवर फ्रंट है वहां पर एक वीवीआईपी डैम बनाया गया है। कल का जो दूसरा दिन का कार्यक्रम होगा वो वहां से शुरू होगा। बात अगर की जाए कांग्रेस के इस महाधिवेशन की तो नमित, ऐसे में इस अधिवेशन को लेकर बात अगर की जाए तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि थीम समर्पण के साथ सेवा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जाए और साथ ही अपने आप को एक मजबूत और प्रखर विपक्ष के रूप में कांग्रेस को किस तरीके से डेवलप करना है और साथ ही अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरीके की प्लानिंग और चिंतन मंथन बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। नमित, देखिए, निश्चित तौर पर उसके पीछे सबसे बड़ी वजह गुजरात के अंदर अहमदाबाद में इस अधिवेशन का होने का मतलब सीधा यह है कि 2027 में जो विधानसभा के चुनाव गुजरात में होने हैं उस पर अभी से ही कांग्रेस पार्टी ने जो है अपनी नींव रखनी शुरू कर दी है, तैयारियां शुरू कर दी। और संगठन के अंदर अगर कुछ मन मिटाव है भी तो उनको आखिर कैसे दूर किया जाए समय रहते, इस पर चर्चा हुई है। साथ ही इससे पहला, जैसे हमने सुबह भी बताया था कि इससे पहले जब राहुल गांधी ने अहमदाबाद का दौरा किया था तब उन्होंने कहा था कि आखिर कुछ कांग्रेस के ही नेता हैं जो नेताओं से मिले हुए हैं, उन पर कार्रवाई करने को लेकर भी इस बैठक के अंदर जो है चर्चा हुई है। और इसके साथ साथ जैसा हमने पहले बताया कि सभी राज्यों के जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में आए थे, चाहे सिद्धरमैया की बात करें या फिर रेवंत रेड्डी की बात करें। इसके साथ साथ कई राज्यों के जो प्रभारी हैं वो इस बैठक के अंदर शामिल हुए थे। और अब से कुछ देर के बाद, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, कि 5:30 बजे प्रे करने तमाम कांग्रेस के नेता जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आखिर कैसे आने वाले समय में जिन जिन राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव है, चाहे 2027 में गुजरात विधानसभा, दिन के बाद बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां पर कैसे संगठन को एकजुट, जो आपसी मतभेद हैं उनको दूर करना और पार्टी ग्राउंड लेवल पर आखिर किस तरीके का काम करेगी, इसको लेकर इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो आज पहला दिन था इसमें चर्चा हुई है। तो खुद को मजबूत कैसे किया जाए इसे लेकर विचार विमर्श तो हुआ ही। साथ ही साथ नमित, जैसा कि आपने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर मुद्दे भी उठाए गए, टैरिफ का मुद्दा उठाया गया, अमेरिका की तरफ से जो 26% तक का टैक्स भारत पर लगा दिया गया है। और साथ ही इसके साथ बात अगर की जाए वक्फ संशोधन बिल को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भी निशाना साधते नजर आए कि सांप्रदायिक दीवार खड़ी करने का प्रयास यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो बीजेपी की गोलबंदी भी इस कांग्रेस के अधिवेशन में देखने को मिली।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है और केंद्र सरकार को संसद भवन में और संसद के बाहर सड़क पर आखिर कैसे घेरा जाए, इसको लेकर भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा होगी। हालांकि इस बार अगर बात करें, महात्मा गांधी जो कि 26 दिसंबर 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उसकी शताब्दी भी इस बार पूरी हो रही है। यही वजह है कि ये जो कार्यक्रम है, जो सीडब्ल्यूसी की बैठक है, वो जो है अहमदाबाद में रखी गई है। सरदार पटेल की बात करें या फिर महात्मा गांधी की बात करें, इन दोनों महापुरुषों को जैसे ये मीटिंग शुरू हुई थी, इन दोनों महापुरुषों को याद किया गया। कैमरा पर्सन थोड़ा सा पीछे की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मेमोरियल, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी और पर माल्यार्पण किया गया, और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस मेमोरियल के अंदर जाकर पूरा दर्शन भी किए और उसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी। निश्चित तौर का दिन भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिन प्रस्तावों पर आज चर्चा हुई है, वो प्रस्ताव कल जो दूसरा दिन होगा सीडब्ल्यूसी की बैठक का, वो जो प्रस्ताव है वो वहां पर रखे जाएंगे और उस प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव पास होते हैं, ये साहिल देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बसंत, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमित, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।